थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आने वाला है वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, कि हमारे पास सिलेंडर इस बार कैसा है, सॉलिड है। तो अगर आप जो भी करंट दोगे वो उसकी पूरी सरफेस के अंदर भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है यूनिफॉर्मली। पूरे सिलेंडर के अंदर क्या होगा, पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होलो में तो सिर्फ सरफेस पे आ रहा था, अंदर नहीं आ रहा था, यहाँ अंदर भी होगा, सरफेस पे भी होगा, यूनिफॉर्मली पूरे सिलेंडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनसाइड इस बार जीरो नहीं होगा, इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सरफेस भी आएगा, आउटसाइड भी आएगा। बट खास बात यह है कि सरफेस और आउटसाइड का होलो के बराबर ही आएगा, और इनसाइड क्या होगा, अलग आएगा, जीरो नहीं आएगा, इनसाइड कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है। तो इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे केस 1 की बात करते हैं। वही 3 केस बनने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनसाइड निकालेंगे, फिर सरफेस और आउटसाइड। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर की बात करेंगे। और जब सरफेस के अंदर की बात करेंगे तो एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर लेंगे, और स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होने वाला है। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया इस तरीके से। ये हमने क्या मान लिया, हमारे पास सिलेंडर एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये सेंटर से जो लाइन जा रही है ये इसकी एक्सिस है, और इसके अंदर करंट कितना जा रहा होगा, इसके अंदर आई करंट पूरे के अंदर जा रहा है। यानी इस तरीके से आपके पास पूरे सर्किल जिसकी रेडियस कैपिटल आर होगी पूरे में आई जा रहा होगा। ठीक है, और रेडियस कितनी मान लेते हैं इसकी, कैपिटल आर जो मानिए। क्लियर है, इस एक्सिस से हमने स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक इनसाइड पॉइंट ले लिया पी। इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो पी पॉइंट पे क्या बनाएंगे, एक एम्पीरियन लूप बना देंगे। देखो क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो पी पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप बना दी जिसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। ठीक है, इस एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें करना क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, पॉइंट पी पे। यानी यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, इसकी छोटी सी लेंथ ले ली डीएल। बी बी सी डायरेक्शन में होगा, थीटा कितना आ जाएगा, 0। इस एम्पीरियन लूप जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पूरी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। फिर लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है, तो इसका बी डॉट डीएल कैसे निकालेंगे, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी डॉट डीएल, डॉट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा बी डीएल कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1। तो ये आ जाएगा बी डीएल, कोस 0 की वैल्यू क्या रख दी, 1। बी तो यूनिफॉर्म रहने वाला है, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो सर्किल की पूरी लेंथ आएगी जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। यानी आपके पास ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई स्मॉल आर। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डीएल। ये हमने नॉर्मल तरीके से निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, अब क्या करने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लेते हैं। तो यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो b डॉट डीएल होता है वो होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। अब टोटल करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट आई जो है वो पूरे के अंदर है, यानी यहां से यहां तक पूरा करंट कितना है, पूरे में करंट आई है, जिसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर वाले में करंट क्या होगा, आई से कम होगा, तो उसको हम मान लेते हैं आई डेस। कितना मान लेते हैं, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट क्या होगा, आई डेस होगा। इसी आई डेस की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालेंगे, देखना, अगर आपके पास ये बड़ा वाला सर्किल होता जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इस सर्किल के अंदर, इसके एरिया के अंदर पूरे में करंट कितना, आई, इसके एरिया में पता है, तो इस छोटे वाले एरिया के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसके एरिया के अंदर आई है तो 1 के एरिया में निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, यूनिट में निकालेंगे, और फिर इस एरिया में भी निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे यूनिटरी मेथड क्या होगा कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़े वाले एरिया के अंदर करंट कितना है, आई करंट है, तो 1 के अंदर कितना आएगा, यूनिट में कितना आ जाएगा, आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्किल ही तो है। क्लियर है, ये 1 में आया तो कितने एरिया में चाहिए, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि आप छोटे वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, सर्किल है, तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई
स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से तो पाई कैंसिल, मतलब इस छोटे वाले सर्किल के अंदर करंट कितना आएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आया समझ में? ये कहां पे पुट करेंगे, यहां पे, तो बी डॉट डी एल आपके पास बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेना, यानी यहां पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 की। ये एक्चुअल में आपका बी डॉट डी एल आया है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है, और टोटल करंट हमने क्या निकाला, छोटे सर्किल का हमने निकाला है। क्लियर है? करेंगे क्या, बी डॉट डी एल नॉर्मल तरीके से भी आया हुआ था, कितना आया हुआ था, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि आपको स्मॉल आर डिस्टेंस दूर निकालना था, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है, तो राइट को भी क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी होगी, 1 एंड 3, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, और 1 एंड 3 से क्या होने वाला है कि आपके पास b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से अगर आप देखोगे तो एक स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, 2 पाई डिवाइड में चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आएगा ये आएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आप देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, आई करंट भी एक बार जो एक्सिस में जा रहा है वो फिक्स है, कैपिटल आर भी रेडियस फिक्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर पे। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, तो डायग्राम देखो, जब यहां पे अगर मैं इस एक्सिस वाले पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, 0। अब जैसे जैसे आर बढ़ाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और सरफेस से आप बाहर जाओगे तो उसके बाद क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर है? यानी यहां से देखो सरफेस तक, एक्सिस से सरफेस तक आप आर बढ़ाओगे इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास क्या है, फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, ऑन दी सरफेस। डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन सेम कौन सा होने वाला है, जो हमने होलो सिलेंडर के अंदर किया था, सेम एज इट इज होने वाला है। यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, तो देखो क्या होने वाला है, केस 2 की बात करते हैं। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। अगर आप ऑन द सरफेस का डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये मैंने यहां पे सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम इसकी एक्सिस ले लेते हैं, ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा है, करंट तो आई जाने वाला है, ये आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ये इसकी कैपिटल आर रेडियस है। मैंने सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, पी, और इसके डिस्टेंस क्या होगी एक्सिस से, स्मॉल आर, यानी आपको दिख रहा है स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो इक्वेशन 1 के अंदर, इसमें इस फॉर्मूले के अंदर, इक्वेशन 1 नहीं इस फॉर्मूले के अंदर जहां जहां स्मॉल आर आ रहा है वहां क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो, सीधा फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। अदरवाइज लास्ट डेरिवेशन में जो हमने किया था सेम एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो यहां पे आप करोगे क्या, एम्पीरियन लूप बनाओगे, यहाँ पे क्या लोगे, डीएल लोगे, बी भी इसी डायरेक्शन में होगा, बी और डीएल के बीच में थीटा क्या होगा, 0 होगा। पूरे का क्या आने वाला है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, वो आ जाएगा बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, और वही किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, क्योंकि सरफेस में तो पूरा करंट आ गया ना, जब सरफेस कंसीडर करोगे पूरा करंट है, तो म्यू नॉट आई के, यानी आप सीधा लिख सकते हो बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट आई के, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। आया समझ में? और ये क्या होने वाला है, सरफेस पे होने वाला है और मैक्सिमम होने वाला है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। आया समझ में? थर्ड केस कौन सा होगा, आउटसाइड द सरफेस। तो यहां पे केस नंबर 3 की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर की जब बात करेंगे तो देखो स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा, इस बार ग्रेटर होगा। ग्रेटर कैसे होगा, ये लो डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने सिलेंडर कंसीडर कर लिया और ये इसकी कंसीडर कर ली एक्सिस। इस एक्सिस के अंदर करंट जा रहा है कितना, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। जब आई करंट इसके अंदर जा रहा है, रेडियस कैपिटल आर है,
वो फिक्स है। मैंने आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पी, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाएंगे। सर्कुलर एम्पीरियन लूप का स्मॉल लेंथ कंसिडर करेंगे डीएल, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 हो जाएगा। अगर आप इसका क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल निकालोगे तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो b इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर। यानी यहाँ पे क्या आने वाला है b इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर क्या होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना है, जितना इसके अंदर सरफेस में जा रहा है वही तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो म्यू नॉट आई। तो यहाँ से b आउटसाइड आपके पास आ जाएगा, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। और ये भी b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r के। यानी जैसे जैसे आउटसाइड डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसके ग्राफ की बात करते हैं, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया। यानी तीनों केस की बात करते हैं, तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं और तीनों के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां पे बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। देखो तीन केसेस थे। सबसे पहले स्मॉल आर छोटा था कैपिटल आर से, तो बी इनसाइड आया। बी इनसाइड कितना आया, वो आया म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्मॉल आर। सेकंड हमारे पास आया कि स्मॉल आर क्या होगा, इक्वल होगा कैपिटल आर के, तो बी कहां पे आया, सरफेस पे। तो सीधा तरीका बता रहा हूं, इसमें इस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल आर की जगह क्या लिख दो, कैपिटल आर। एक कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट ऊपर आई और नीचे 2 पाई आर। और ये बी क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। आया समझ में। थर्ड केस था हमारे पास, स्मॉल आर क्या था, ग्रेटर था। तो स्मॉल आर ग्रेटर है तो सब जगह क्या आएगा, स्मॉल आर रखा जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह क्या रख दो, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर होगा और एक स्मॉल से आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 पाई स्मॉल आर बच जाएगा। तो बी आउटसाइड आपके पास क्या आ जाएगा, यानी देखो इस तरीके से म्यू नॉट आई आर था और 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई क्या बचने वाला है, स्मॉल आर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। यही तीन थे। और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है, स्मॉल आर आने वाला है। इन तीनों केसेस का ग्राफ बनाएंगे तो जो बी है वो स्मॉल आर के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल आर के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफ क्या बनने वाला है, ग्राफ बनेगा बी और स्मॉल आर के बीच में। ये तो स्मॉल आर मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये बी और ये स्मॉल आर। यहाँ पे तो स्मॉल आर 0 है। यहाँ पे मैंने कहा कि मान लो इक्वल है, तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा और यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर होगा। यही बनने वाला है। सबसे पहले अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं कि इक्वल पे तो बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इससे पहले इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके बाहर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर इनसाइड तक, जब स्मॉल आर छोटा था कैपिटल आर से। सरफेस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और सरफेस के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप स्मॉल आर इंक्रीज करोगे। ये आपके पास ग्राफ, और यही ग्राफ गॉस लॉ के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर आता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बनता है। क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ के तीनों एप्लीकेशन। एक चीज ध्यान रखना, होलो और सॉलिड के अंदर इनसाइड का डिफरेंस होता है, सरफेस और आउटसाइड एज इट इज आता है। ग्राफ भी एज इट इज रहेगा। देखो यहां से लेकर यहां तक का सरफेस और आउटसाइड, इनसाइड वहां 0 होता है, तो यहाँ पे लाइन कहाँ आती है, इसी एक्सिस पे आ जाती है, आर वाली लाइन पे आ जाती है, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनसाइड और का डिफरेंस होने वाला है, आउटसाइड और सरफेस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये आपके पास कंप्लीट एम्पियर सर्किटल लॉ। बताओ क्लियर है यहाँ तक।